रखने का धंधा कर रहा है और अब तू अपनी बेटी को ही गिरवी रखने लग गया सेठ। देखो, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस को बुलाओगे तो क्या हम डर जाएंगे? हाँ, बुलाओ 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 बुलाओ। अपनी बेटी को हमारे दोस्त के पीछे लगवा दिया और अब तू नाटक कर रहा है। हाँ? मेरी बेटी का कैरेक्टर ऐसा नहीं है। सोने की तरह है वो, इसीलिए तो कह रहे हैं उस सोने को हिफाजत से अपने घर में रखना चाहिए। बाहर अगर छोड़ दिया तो लावे में डालकर पिघला दूंगा। चलता हूँ सेठ जी। क्या बेटी, ये लव वव क्या बोल रहा था? नहीं पापा, अब वो कौन है मैं बिल्कुल नहीं जानती। वो होगा कोई शराबी। हाँ, शराबी तो है, पर टपोरी भी बड़ा है। कमाने की औकात तो इनकी है नहीं, बस यहाँ वहाँ चोरी करते रहते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। चोर लोग हैं ये। अच्छा, तो तुम्हारे पापा के कहते ही तुमने यकीन कर लिया? वो सभी मेरी ही बस्ती के हैं, मेरे ही दोस्त हैं, लेकिन मैं उनके साथ ज्यादा मिलता नहीं था। मेरे पापा नहीं है ना, सिर्फ मेरी माँ है, और माँ को खुश रखने के लिए मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की है। वो हमेशा बुरे काम के लिए मुझे बुलाते थे, लेकिन मैं चाहता नहीं था, और उस ग्रुप में पास होने वाला मैं अकेला ही हूं। अब तुम भी मिल गई हो ना मुझे, ये सब देखकर उन्हें जलन हो रही है। मेरा यकीन करो शीतल, माँ और तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। तुम्हें छोड़कर मैं जी नहीं सकता शीतल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सुनो, हम हमारी सुरक्षा के लिए एरिया के पुलिस स्टेशन में जाकर, ये लोग ऐसा कर रहे हैं, इन्हें ऐसे ही बुलाकर डराइए कहकर एक कंप्लेंट दे देंगे। और वैसे भी लड़कियों की कंप्लेंट तो बहुत ही स्ट्रांग होती है। कल कहीं कुछ दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी ना? ऐसा कुछ नहीं होगा शीतल। ठीक है। ये कौन है और इसका नाम क्या है, पता है? वो मुझे पता है सर। वो कैसे? ये सभी मेरे साथ रहते थे, मेरे फ्रेंड्स हैं, लेकिन इस मामले में ये लोग ऐसा कर रहे हैं। उनका नाम? देवप्पा, अपन्ना, इंद्रा, नरसैया, जोगी सर। एक बार वार्निंग दे दीजिए सर, काफी होगा। कंप्लेंट मिलने के बाद हमें क्या करना है हमें पता है, तुम लोग जाओ। ठीक है सर। बाप रे, बीता हुआ कुछ भी याद नहीं आया। अरे नादान लड़के का कंप्लेन लेकर आप क्या करेंगे सर, छोड़िए उनको। बिना पानी दिए रेप करोगे कमीनो? 15
दिनों तक रेप करोगे तुम लोग कमीना? चंद्रप्पा, जी साहब जी। वजन बांधो, ताकत देखते हैं इनकी। औरतों के सामने मर्दानगी दिखाते हो तुम लोग। चंद्रप्पा, साहब जी। चर्बी पिघलानी है इनकी। माँ को पुकारने के लिए सिर्फ बाप की जरूरत पड़ती है, बापों की नहीं। तुम्हें बाप चाहिए या बाप लोग? चंद्रप्पा। साहब जी, ये सब मर जाएंगे साहब जी। आज रात इन्हें एक घूंट पानी भी मत देना। जी साहब जी। क्या रे नंगे पहलवानों, जंगली शेर के सामने बीन बजाने से क्या मिलेगा बे तुम लोगों को? हमारे साहब को अभी तुम लोग जानते नहीं हो। अगरबत्ती लगाने को बोलो तो पूरे गांव में आग लगा के आ जाते हैं वो। कम से कम आज के बाद तो सुधर जाओ तुम लोग। धिक्कार है, धिक्कार है, पुलिस पर धिक्कार है। धिक्कार है। साहब जी, साहब जी, अगर हम बाहर गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी साहब। आप थोड़ा शांति रखिए साहब जी, मैं बात करके आता हूँ उनसे। ए, क्या है तुम लोगों का? आगे एक भी शब्द बोले तो मुंडी उड़ा दूंगा। हमारे लड़कों को तुम्हारा साहब क्यों लेकर आया है? क्या मासूम लड़कों को अंदर करके हीरो बनना चाहता है तुम्हारा साहब? शराफत से हमारे बच्चों को छोड़ोगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो हम आपको देख लेंगे। हमारे बच्चों को सामने लाओ। साहब के आने तक थोड़ा तो रुको। वो आने तक हम इंतजार करेंगे क्या? हाँ बोलो। हमारी बस्ती के डर से 10 मील दूर रहने वाले हम पे अत्याचार करने पे तुले हुए हैं। सबसे पहले तो हमारे बच्चों को छोड़ो और इस गांव से दूर चले जाओ, नहीं तो धिक्कार है, धिक्कार है। इस गांव की प्रतिष्ठा को तेरे साहब ने बिगाड़ दिया है। बाहर निकालो उसे। ये देखो कैसे डंडा हिलाता हुआ आ रहा है। ये बाहर भीड़ कैसी है? सर, कंप्लेंट आई थी तो अरेस्ट किया इन्हें, इतना ही सर। लेकिन ये कैसी कंप्लेंट है? बेकार की कंप्लेंट, छोड़ दो इन सबको। क्या है ये? एक के बाद एक आ रहा है और अंदर घुसता ही चला जा रहा है। अरे आनंद, ये सब क्या नॉनसेंस है? सर, कंप्लेंट आई थी तो अरेस्ट किया, बस इतना ही सर। देखो, मधुमक्खी के घर में हाथ डालने से पहले वो कौन सी जात की मधुमक्खी है जान के हाथ डालना होगा, नहीं तो ऐसा ही होगा। सर, कंप्लेंट है सर, इसलिए। ये क्या है कंप्लेंट? नॉनसेंस कंप्लेंट, छोड़ दो उन्हें, जाओ। सर, कंप्लेंट। मिस्टर आनंद, यू आर ए सिंसियर ऑफिसर, आई नो दैट, बट ये सब छोड़ो और दूसरे केस पे ध्यान दो। ए चंद्रप्पा, चलो मेरे साथ।